एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री ने कहा 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली अदिति से बातचीत करना बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायी रहा। हमारे यहाँ कहते हैं बेटी जब बोलती है तो उसके शब्दों में सरस्वती विराजमान होती है, और जब अदिति बोल रही थी हम जरूर जीतेंगे तो एक प्रकार की ये ईश्वर की वाणी बन जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्लैक फंगस महामारी को लेकर केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा, एम्फोपेट्रिसिन बी दवा की कमी के लिए क्या किया जा रहा है? मरीज को ये दवा दिलाने की क्या प्रक्रिया है? इलाज देने की बजाय मोदी सरकार जनता से औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, इस माह वैक्सीन की उपलब्धता में होने जा रही बढ़ोतरी को देखते हुए वैक्सीनेशन में और तेजी लाई जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवासीय क्षेत्रों के आसपास वैक्सीनेशन केंद्र स्थापित करने और निजी अस्पतालों की भागीदारी बढ़ाने को कहा गया है। दिल्ली में कोरोना संकट का स्तर काफी घट गया है। इस दौरान लोकनायक अस्पताल में 700 से ज्यादा आईसीयू बेड तथा ऑक्सीजन बिस्तर खाली मिले। योग गुरु बाबा रामदेव और एलोपैथिक विवाद में अब बाबा रामदेव ने अपने ट्विटर अकाउंट से अक्षय कुमार का 4 साल पुराना एक वीडियो इंटरनेट पर शेयर किया। इस वीडियो में रामदेव ने लिखा, आप अपनी बॉडी को खुद ब्रांड एम्बेसडर बने, सिंपल और हेल्दी लाइफ जिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, कोविड स्वास्थ्य और मानव त्रासदी है। मेरा दिल इन बच्चों और उनके परिवारों के लिए है। यही कारण है कि सरकार ने कोविड प्रतिक्रिया से निपटने के लिए जवाबदेही होने की आवश्यकता है। लखनऊ के छोटे इमामबाड़े में वैक्सीनेशन केंद्र शुरू हुआ। इस दौरान 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए अलग व 45 से ऊपर के लोगों के लिए अलग बूथ बनाए गए, जिसके चलते डीएम अभिषेक प्रकाश ने छोटे इमामबाड़े का निरीक्षण किया। बहराइच शहर से सटे शेख दही मुख्य मार्ग की हालत काफी दयनीय है, क्योंकि यहां नालियां चौक होने के चलते सड़कें पानी से भर जाती हैं। समय पर नालियों की सफाई न होने से बारिश का पानी मुख्य मार्ग पर भर जाता है, जिसके चलते लोगों का आवागमन दुष्कर साबित हो रहा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ललिता घाट के पास जर्जर 2 मंजिला मकान गिरने से मलबे में दबकर 2 मौके पर ही मजदूरों की मौत हो गई और 7 मजदूर घायल हो गए। मजदूरों को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे में मई 2021 के महीने के दौरान अब तक सबसे अधिक 114.8 मीट्रिक टन माल लोड किया है, जो मई 2019 में पिछले सर्वश्रेष्ठ 104.6 मीट्रिक टन की तुलना में 9.7% अधिक है। आगरा में गरीबों को समुचित इलाज मिल सके, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। इस दौरान पड़ताल में पता चला इस अस्पताल में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं आया। वहीं लोगों ने सवाल उठाया कि 25,000 से अधिक संक्रमितों में से कोई आयुष्मान योजना का लाभार्थी ना हो, ये कैसे हो सकता है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सभी आयु वर्ग के लाभार्थियों को मुफ्त में टीका लगाने का अनुरोध किया। उत्तराखंड नैनीताल के गांव में वधू में कोरोना संक्रमण पाए जाने के चलते दूल्हे ने पीपीई किट पहनकर शादी की, जिसके चलते बाराती और घरातियों को 14 दिन पहले होम क्वारंटाइन कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा केंद्र सरकार के बीच हुई तानाशाही में ममता बनर्जी ने विपक्ष दलों के मुख्यमंत्रियों के साथ एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की सिफारिश की तथा ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्रियों को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, जो डरते हैं वो मरते हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 13 महीने में पेट्रोल में 24.90 रुपए व डीजल में 23.09 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया है। महामारी की मार में अब सरकार भी मुनाफाखोर हो गई है। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर शादी में शामिल हुए भाजपा विधायक महेश लंगडे सहित 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे स्थित शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का बैंकिंग विनियम अधिनियम 1950 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने पर बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना मामलों की जानकारी देते हुए कहा, हमारा पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.5% रह गया है और रिकवरी दर बढ़कर 96.63% हो गया है। कर्नाटक में जिला प्रशासन ने शराब की दुकानों को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। इस दौरान हुबली के एक शराब की दुकान के बाहर लोगों की लंबी लाइन नजर आई। देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है और तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है। इस पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा चौथा सीरो सर्वे की योजना पर काम जारी है। संक्रमण को लेकर सीरो सर्वे काफी मददगार साबित हो सकता है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को हिंसक झड़प और इसमें चीनी सैनिकों की मौत पर कमेंट किए जाने पर चीन के एक चर्चित ब्लॉगर क्यू जिमिंग को 8 महीने तक जेल की सजा सुनाई गई है। चीन के जियांगसू प्रांत में H1N1 बर्ड फ्लू का संक्रमण पहली बार किसी इंसान में पाया गया। इस पर चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार मुर्गी पालन से ये बर्ड फ्लू फैला है और बड़े स्तर पर इसके फैलने का खतरा काफी कम है। अमेरिका में कोरोना टीकाकरण को मजबूत बनाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान वैक्सीन लगाने वाले लोगों ने लॉटरी या धनराशि समेत अनेक इवेंट्स की पेशकश की जा रही है। साथ ही 10 लाख रुपए की रकम को लेकर गवर्नर के साथ डिनर तक का ऑफर दिया जा रहा है। रूस स्पुतनिक वी वैक्सीन की एक खेप आज भारत पहुंच गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते दिल्ली के निजी स्कूलों के छात्रों से वार्षिक और विकास शुल्क वसूलने पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट AVP 24 न्यूज लखनऊ।